हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में, हम प्लांट किंगडम शुरू किया था और प्लांट किंगडम का एक अच्छा सा लगभग 5 लेक्चर हमने दिए थे और फुल डिटेल्ड उसकी एनसीईआरटी और उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे उसमें रिप्रोडक्शन में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट, जैसे ब्रोथैलस क्या है वो पूछ सकता है, हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस, ये सब पूछा जाता है, हमने बताया था। उसके बाद अलगी वगैरह, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो, और बचा एक एंजियोस्पर्म जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में नहीं पढ़ेंगे, क्लास 12 के हमारा एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम पढ़ते हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम एक अच्छा चैप्टर है। लगभग से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इसमें लगभग 16 नंबर तो फिक्स ही होता है। कम से कम 4 क्वेश्चन आने पक्के हैं। इसके अलावा इसमें हम लगभग 11 फाइलम अगर हम देखें तो, जिसमें हमारे पास है पोरीफेरा है, सिलेंड्रेटा है, टीनोफोरा है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनालिडा, और आर्थ्रोपोडा मोलस्का है, हेमिकॉर्डेटा, काइनोडर्मेटा, और लास्ट में कॉर्डेटा। ये हमारे पास 11 फाइलम है, इनकी हमको स्टडी करनी है। इसमें कुछ सब डिवीज़न वगैरह हो जाते हैं। कॉर्डेटा में हम एक ब्रॉड है जिसमें लगभग हमको साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डेक्थीस, ऑस्ट्रिकथीस, और रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक अच्छा चैप्टर है ये। इसमें काफ़ी ढेर सारे चित्र वगैरह भी दिए हैं, चित्र से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। लगभग इससे 4 क्वेश्चन नीट में आराम से बना सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन इससे बनेंगे। जैसे अगर किसी चित्र का दे दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ लेगा, मैचिंग में इसके ढेर सारे एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कौन सही है। और जैसे एक पोरीफेरा है, उसमें पोरीफेरा है, इधर 4 फाइलम लिख दिए, 4 एग्जाम्पल इधर लिख दिया, मैचिंग करना है आपको। या फिर 4 स्टेटमेंट लिख दिया किसी फाइलम के लिए, इस फाइलम के लिए इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सही है कौन गलत है, ये सब पूछ सकते हैं। ये सब बातें हैं। तो ये चैप्टर का, ये पूरा चैप्टर एक अच्छा सा चैप्टर है जिससे आराम से 4 क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात इस चैप्टर की स्टार्ट करना चाहें तो हम शुरू करते हैं। जैसे हम आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास थे आर एच विटेकर, जिन्होंने लगभग 1969 में क्लासिफिकेशन किया था, 5 यूनियन क्लासिफिकेशन। उन्होंने हमारे पास प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, और प्लांटी है, एनिमेलिया है, और एक फंजाई। ये 5 हमको किंगडम 5 हमको दिए थे। इसमें हम लोगों ने लगभग पहला प्लांटी पढ़ लिया है। इसके बाद हम एनिमेलिया यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को पढ़ेंगे। और वहीं पर जबकि हम मोनेरा को हम देखेंगे तो आगे हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि हमने हमारे पास जो मोनेरा है उसको फिर हमने 2 और कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें यू बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोट्स को अलग रख दिया, ये सर। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिनमें हमारे पास 5 किंगडम हमको दिए, जिसमें से हमारे पास ये दूसरा चल रहा है और 3 को हम एक साथ पढ़ लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो वो पूरा 5 किंगडम, 5 हमारे पास किंगडम, 5 किंगडम खत्म हो जाए। तो यहाँ हम एनिमली शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास 11 फाइलम है। अगर हम इसमें शुरू करना चाहें एनिमलिया, तो इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सब ये सब मल्टी सेलर होंगे, और ये सब प्रोकैरियोट्स नहीं, यूकैरियोट्स होंगे, मल्टी सेलर होंगे, इनके पास अपने अपने ऑर्गन्स होंगे, कुछ सेल्स में होंगे, इनके पास नर्वस सिस्टम होगा, और रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब होंगे। ये सब इनके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एनिमल किंगडम में सबसे पहले हमारे पास 11 फाइलम है, उसके बारे में है। पहले हम 11 फाइलम को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बेसिस पे हम इन 11 फाइलम को डिवाइड कर सकते हैं। वो भी काफ़ी पूछा जा सकता है। जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सिलोमेट्स में, सिलोमेट्स कौन है, सिलोमेट्स कौन है, सिलोमेट्स कौन है, या फिर सिमेट्री में पूछा जाएगा। लेवल ऑफ ऑर्गन, तो हमारे पास लगभग 5 से 6 हैं। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और सिलोमेट्स हैं, और सिमेट्री है, सेगमेंटेशन है, नोटोकॉर्ड है। ये 5-6 करेक्टर है जिसके बेसिस पे हम इसको पूरे 11 फाइलम को डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एनिमल किंगडम, अगर इसमें हम देखना चाहें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, सबसे पहले ये मल्टी सेलुलर, उसके अलावा सेकेंड हम इसमें देखिए मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन,
होलोजोइक न्यूट्रिशन आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी एनिमली जहाँ लिखा है वहाँ पर भी लिखा है। इसके अलावा हम देखें तो इनके पास अपने अपने ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनको हम किस इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद हम पढ़ लेंगे जर्म लेयर। थर्ड हम पढ़ेंगे जर्म लेयर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्री। फोर्थ सीलोम। फिफ्थ सीलोम वगैरह पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन। सिक्स्थ में हम पढ़ लेंगे नोटोकॉर्ड। ये सब हमको पढ़ने। इसके अलावा कुछ जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम हम बना सकते हैं। जैसे एक में होता है सिंगल ओपनिंग होंगी, और जो सिंगल ओपनिंग हमारे पास है एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। प्लैटीहेल्मिन्थेस सिंगल ओपनिंग है जो कि एनएस और माउथ दोनों का काम करती है। इसके अलावा जो हमारे पास बचे हुए सब हैं उसमें एनएस और माउथ दोनों होता है। फिर हम इसमें दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक में पहले माउथ बनेगा, एक में एनएस पहले बनेगा। वो हम कैसे डिवाइड करेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम पढ़ेंगे। एनिमलिया में हमारे एनिमल किंगडम में हमारे पास मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स, होलोजोइक, ये 3 आप जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पास सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पास इसमें सेलुलर है, डायरेक्ट सेलुलर, अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारे पास ये हमारी बॉडी जो कैसे कैसे बनती है वो इस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास पोरीफेरा में देखें सेलुलर होता है। सेलुलर मतलब क्या है कि इसमें बॉडी जो सेल्स के फॉर्म में होती हैं सेल्स। इसके अलावा जो सेल्स फिर एग्रीगेट करके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगी, वो ये पूरा बॉडी का फंक्शन करेंगे। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें, जैसे हमारे पास सीलन टिनोफोरा है, उसमें क्या होती हैं सेल्स कॉम्पैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहते हैं टिश्यू फिर बॉडी का काम करने लगेंगे। इसके अलावा फिर हमारे पास ऑर्गन्स बन जाते हैं टिश्यू को। फिर ऑर्गन्स काफ़ी ढेर सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि एक फंक्शन को अपने अपने डिवाइड करके काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इसमें एग्जांपल याद रखना है। जैसे हमारे पास सेलुलर है, हमारे पास उसमें है पोरीफेरा। सेकेंड हम देखें तो हमारे पास है पोरीफेरा, सेलुलर हो गया। उसके बाद हमारे पास है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास आते हैं सिलेन ट्रेटा एंड टिनोफोरा। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑर्गन, और फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन में हमारे पास है प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम अगर हम देखेंगे, उसके पास ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास है एस्केलमेंथेस से
कॉर्डेटा तक। ये हमारे पास हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर में हमारे पास है पोरीफेरा, टिश्यू लेवल में हमारे पास है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऑर्गन में हमारे पास प्लैटिहेल्मिन्थेस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केलमेंथेस टू कॉर्डेटा, एस्केलमेंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का है, गाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये कुछ हमारे पास है। इसके बाद हम जो दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वो हमारे देखें सिमेट्री। सिमेट्री में हमारे पास है पहला एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल, दूसरा है हमारे पास रेडियल, और एक है हमारे पास बायलैटरल। अगर हम एसिमेट्री की बात करें सबसे आसान, ये सिमेट्री क्या है, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, उसको हम कोई प्लेन के बेसिस पे डिवाइड कर दें। जैसे ये प्लेन एक है, इसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, या फिर ऐसे ऐसे, तो ये हमारे पास ये बॉडी हमारे पास जो है रेडियल सिमेट्री है। मतलब उसमें कोई भी एक्सिस या कोई भी ले लेंगे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जो एसिमेट्रिकल है उसको हमारे पास कोई भी प्लेन नहीं है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकें। जैसे हमारे पास बॉडी कुछ ऐसे है, ये हमारे पास कोई भी प्लेन नहीं है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सके। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है पोरीफेरा। उसके बाद हम बात करेंगे बायलैटरल या फिर रेडियल। अगर बात करें रेडियल में कोई भी मतलब बॉडी है, कोई भी प्लेन होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमारे पास है सिलेंट्रेटा, एंड टिनोफोरा। ये हाँ, इस पर थोड़ा सा एक्सेप्शन ये आ जाता है कि हमारे पास जो एडल्ट एकार्नोडर्म्स है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डेविएट कर देते हैं। एडल्ट एकार्नोडर्मेटा क्या है, वो शो करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन कुछ एकार्नोडर्म जो एडल्ट में हो जाते हैं वो चेंज कर देते हैं, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करके वो रेडियल सिमेट्री शो करने लगते हैं। अगर हम बायलैटरल की बात करें, सिंगल प्लेन होगा जो कि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर पाएगा। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है प्लैटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनो। एडल्ट इकाइनो की बात करें तो वो क्या करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो कर लेते हैं, इसलिए वो एक्सेप्शन है, और सभी जो है बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी हुई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री में एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, एनी प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ पार्ट्स, जिसमें हमारे पास है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एडल्ट इकार्नोडर्मेटा। बायलैटरल सिमेट्री, जिसमें हमारे पास एनी सिंगल प्लेन विच डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो हमारे पास है बायलैटरल सिमेट्री। और इसमें हमारे पास है एस्केलमेंथेस टू कॉर्डेटा। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं, सिमेट्री हो जाएगी। हम बात करें सिलोम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले सिलोम। सिलोम एक अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ख्याल से सिलोम में पूछने की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक तो एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ सकता है, फिर उसके अलावा क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ जाता है सीरोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स दो करके। अभी हमने सिमेट्री देख ली है, इसके अलावा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया है। अब हम बात करेंगे सिलोम। उसके बाद हम देख लेंगे जर्म लेयर देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास बनेगा एक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हम देख लेंगे सेगमेंटेशन, और एक हमारे पास और बचेगा नोटोकॉर्ड। सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, लेकिन हमारे पास सिलोम जो एक सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी सिलोम से मैं मानता हूँ वहाँ होनी चाहिए। अगर हम बात करें सिलोम,
सिलोम एक कैविटी है, बॉडी कैविटी और गट वॉल के बीच में एक हमारे पास कैविटी होती है जो कि मीजोडर्मी से कवर्ड होती है, उसे हम कहते हैं सिलोम। जैसे हमारे पास ये एक और एक ये हमारे पास है बॉडी वॉल। इसके अलावा हमारे पास एक गट वॉल, ये है बॉडी वॉल। इनके बीच में एक हमारे पास एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं सिलोम, जो कि एक मीजोडर्म डेराइव्ड होती है। मीजोडर्म की इसमें कवरिंग होती है। इसलिए अगर हम बात करें सिलोम में हमारे पास 3 तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है एसिलोमेट। एसिलोमेट्स। दूसरा हमारे पास है सिलोमेट्स। और तीसरा है हमारे पास सिलोमेट्स। ये एसिलोमेट्स में क्या होता है, थोड़ा एक बार हम देखना चाहें। एसिलोमेट्स में क्या होता है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच हमारे पास कैविटी एब्सेंट होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो कुछ एनसीईआरटी में 3 स्ट्रक्चर दिए, वो भी पूछ सकता है। ये ऐसे है, ये ऐसे, और यहाँ पर कुछ टिश्यू वगैरह प्रेजेंट हो जाएंगे। स्यूडो वाले में क्या है, ये बॉडी वॉल है, एक गट वॉल है। इसके बीच में हमारे पास ऐसे ये अनडिफरेंशिएट मास ऑफ अनडिफरेंशिएट नहीं, ये एक मीजोडर्म का ही है, पैचेस के फॉर्म में। एनसीईआरटी में पैचेस के फॉर्म में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, जो कि कैविटी जैसा बनता ही नहीं है। और ये लास्ट वाला हमारे पास सिलोमेट्स, जिसमें ये ऐसे है, ये ऐसे। ये हमारे पास कैविटी। ठीक, अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें, इस सिलोमेट्स में हमारे पास प्लैटिहेलमिन्थेस। इसके अलावा सीडोसिलोमेट्स में हमारे पास एस्केलमिन्थेस। और सिलोमेट्स में हमारे पास आ जाएगा फिर यहाँ से एस्केलमिन्थेस के बाद एनालिडा से कॉर्डेटा। ठीक है, ये एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और हमारे पास है सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में क्या है, प्लैटिहेलमिन्थेस है एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में हमारे पास स्पेस ही एब्सेंट होता है, मतलब वहाँ कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होगी। सीडोसिलोमेट्स में क्या है, पेयर पैचेस के फॉर्म पे हमारे पास मीजोडर्म प्रेजेंट होगा, जो कि कैविटी नहीं रहने देगा, इसलिए इसका एग्जांपल है एस्केलमिन्थेस। इसके अलावा एनालिडा से कॉर्डेटा तक हमारे पास सिलोमेट्स होते हैं। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच एक मीजोडर्मली डायरेक्ट एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं सिलोमेट्स। हाँ, सिलोमेट्स। इसमें भी अगर हम देखना चाहें एनालिडा और कॉर्डेटा के बीच में, फिर हमारे पास इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का को, उसके अलावा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा एकाइनोडर्मिटा, ये 2 ग्रुप्स में हम और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो जहाँ तक नीट में नहीं पूछना चाहिए। उसका नाम कुछ एंटेरोसिलोमेट्स और साइजोसिलोमेट्स करके होता है। इसमें क्या होता है, एक में हमारे पास जो गट वॉल है उसकी आउट पैकेजिंग होती है, और एक में मीजोडर्म जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से कैविटी बनती है। तो वो 2 और पार्ट कर सकते हैं सिलोमेट्स में, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दिया। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तुरंत बात करते हैं एक जम लेयर, और एक बात करते हैं हम इसमें सेगमेंटेशन। तो आपने स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसके बाद शुरू करते हैं जम लेयर। सबसे पहले
अगर हम इसमें बात करें, अब सबसे पहले बात करते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर में क्या है, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे क्लास 12th का जो 3rd चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करके एक पॉइंट है। वहाँ पर जैसे जैसे जाइगोट वगैरह बनता है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 3 जर्म लेयर हैं जो कि अरेंज होती हैं। सबसे पहले इसमें एक्टोडर्म, और उसके बाद मीजोडर्म, और लास्ट में एंडो। एक्टोडर्म जो कि सबसे एक्सटर्नल है, और एंडोडर्म जो कि इनर मोस्ट है। बीच में हमारे पास एक मीजोडर्म होती है। ये तीनों जिसमें प्रेजेंट हो जाती है उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें सिर्फ 2 प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि उसमें एक्टो और इंडो तो प्रेजेंट होती है, और मीजोग्लिया के फॉर्म में एक अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं मीजोग्लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर जिसमें हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक, एक है हमारे पास है यहीं पर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ, डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म और इनर मोस्ट इंडोडर्म प्रेजेंट है, और इसमें एक मीजोग्लिया, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये प्रेजेंट होगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, एक्टो, एंडो, मीजो तीनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें अगर हम और देखेंगे, हाँ इसका एग्जांपल देखना तो भूल गया। जैसे हमारे पास एक्टोडर्म होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों को छोड़ दें तो हमारे पास यहाँ बचता है प्लेटी 2 कॉर्डेटा। इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास बनता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये हमारे पास जर्म लेयर का इतना सा टॉपिक है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टो, इंडो, मीजो, एक में एक्टो और इंडो दोनों होगा डिप्लोब्लास्टिक, तीनों होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये इसके बाद हमारे पास एक बचता है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव में हम क्या देख सकते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन, पोरिफेरम प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास ब्लाइंड सैक या सिंगल ओपनिंग, ये हमारे पास प्रेजेंट होगा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और पोरिफेरा में। इसके बाद हमारे पास एक होता है जिसमें टू ओपनिंग होती है, जिसमें हमारे माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होता है। या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एक में कंप्लीट, एक में इनकम्प्लीट कह सकते हैं। सबसे पहले सेल एग्रीगेशन। सेल एग्रीगेशन हमारे पास प्रेजेंट होगा पोरिफेरा। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास डाइजेस्टिवली इनकम्प्लीट या फिर इनकम्प्लीट सिंगल ओपनिंग या फिर ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का वर्ड आप अब तो ये नहीं है ये हमारे सिलेबस में। ब्लाइंड सैक अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सीलोम, रेक्टम और सीकम, तो उसमें सीलोम वाला जो पार्ट होता है जहाँ तक है ब्लाइंड सैक होता है, इसमें सिंगल ओपनिंग होती है इसमें। और एक तीसरा है हमारे पास है कंप्लीट डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिवली कंप्लीट जो होगा उसमें हमारे पास है, हाँ यहाँ पर आ जाएगा एस्केलमेंथीस से कॉर्डेटा। और डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट से हमारे पास आ जाएगा सिलेंट्रेटा से प्लेटी हेलमेंथीस। ये
डाइजेस्टिव कंप्लीट में हमारे पास फिर इसके बाद इसमें हम और 2 क्लासेस बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक प्रोटोस्टोमेट और एक होता है ड्यूटेरोस्टोमेट। एनसीईआरटी में ये दोनों वर्ड नहीं लिखे, तो वर्ड से मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है, वो सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थेस के लिए लिखा है कि उसमें सिर्फ ब्लाइंड सैक या सिंगल ओपनिंग होती है। लेकिन ये कभी कभी पिछला अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उसमें ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रोटोस्टोमेट में क्या होता है, माउथ पहले बनता है, एनएस बाद में बनता है। इसमें हमारे पास आता है एस्केल्मेंथीस, एस्केल्मेंथीस से एस्केल्मेंथीस आ जाएगा, एनेलिडा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा और मोलस्का आ जाएगा। 4 मोलस्का। जबकि हम बात करें ड्यूटेरोस्टोमेट में हमारे पास आ जाएगा इकार्नोडेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इकाइनो से लेके कॉर्डेटा तक ये हमारे पास है। तो अभी वाला रिवाइज कर देते हैं। जर्म लेयर हम देखें हमारे पास जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें हमारे पास जर्म लेयर अरेंज होती है एक्टो, इंडो, मीजो। एक्टो और इंडो जिसमें 2 से प्रेजेंट होगी और एक मीजो लेयर प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। जबकि हमारे पास एक्टो, इंडो, मीजो तीनों प्रेजेंट हो जाएगा तो उसे कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक में हमारे पास है हमारे पास एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर हमारे पास कॉर्डेटा, जबकि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरम में हमारे पास है डिप्लोप्लास्टिक। इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेस्टिव में हमारे पास प्रेजेंट होता है सेल एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक, सिंगल ओपनिंग या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट होता है एस्केल्मेंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक। इसमें हमारे पास 2 और ग्रुप हैं जिसमें हमारे पास प्रोटोस्टोमेट, ड्यूटेरोस्टोमेट। प्रोटोस्टोमेट्स में हमारे पास आते हैं हमारे पास एनेलिडा, एस्केल्मेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोमेट में आता है कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और इकार्नोडेर्मेटा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर हम तुरंत शुरू करते हैं जर्म लेयर और सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात शुरू करते हैं सेगमेंटेशन। अगर आप बात करें इसमें अब सेगमेंटेशन और एक है हमारे पास नोटोकॉर्ड। सेगमेंटेशन या फिर उसका दूसरा नाम हम मेटामेरिज्म, मेटामर्स या फिर कह सकते हैं। सेगमेंटेशन क्या है, जब हमारे पास बॉडी है इंटरनली और एक्सटर्नल ऑर्गन के अरेंजमेंट की वजह से सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड इसे सेगमेंटेशन या फिर इसका दूसरा नाम होता है मेटामेरिज्म या मेटामर्स, इसमें जो प्रेजेंट होगी। इसमें हमारे पास डायरेक्ट एग्जांपल आपको याद रखना है। एक हमारे पास एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और एक हमारे पास कॉर्डेटा। इसके अलावा एक हमारे पास बचता है नोटोकॉर्ड। फिर हम बात करें नोटोकॉर्ड क्या है, एक मेसोडर्मल डेराइव्ड हॉलो एक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड।
हॉलो स्ट्रक्चर। हाँ, जिसमें हमारे पास इसमें क्या होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं कॉर्डेटा या फिर कॉर्डेट्स। जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट उसे कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में हमारे पास कौन कौन आ जाएगा, पूरी फेरा से लेकर हमारे पास आ जाएगा हेमी कॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेट्स। अगर हम बात करें हेमी कॉर्डेटा में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, तो पहले हमने इसे कॉर्डेटा के साथ ही रखा था क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हॉलो मीजोडर्म का, लेकिन वो एक उसका नाम अलग है, वो है स्ट्रोमोकॉर्ड, वो अलग स्ट्रक्चर है, इसलिए बाद में हमने इसे नोटोकॉर्ड्स में ही रख दिया। इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, हम यहाँ बात करेंगे सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें, यहाँ एक में होता है ओपन, एक में होता है क्लोज्ड। तो इसमें 4 एग्जांपल है, वो याद रखना है आपको डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बहुत बार वो डायरेक्ट पूछा गया हुआ है, तो याद रखिएगा। ओपन हमारे पास होगा, या फिर क्लोज हम देखते हैं कॉर्डेटा, और एक होता है हमारे पास एनालिडा, जबकि इसमें हमारे पास होगा आर्थो एंड मोलस्का। ये डायरेक्ट आएगा। एनालिडा में एक सेक्शन है हमारे पास लीच, वो याद रख लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमलिया, जिसमें हमारे पास 11 फाइलम है। 11 फाइलम में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज शो करती है, जिसमें हम 11 फाइलम को अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात कर ली है सेगमेंटेशन, लास्ट से शुरू होते हैं। नोटोकॉर्ड जिसमें एक नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कॉर्डेट्स, जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है उसे हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में हमारे पास पोरीफेरा चलेगा हेमीकॉर्डेटा, और कॉर्डेट्स में हमारे पास कॉर्डेटा। इसके अलावा हमने बात कर ली है सेगमेंटेशन क्या है, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेटेड होती है, मतलब उसमें मेटामेरिज्म उसे कहते हैं, या जो शो करते हैं उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। जो उसमें हमारे पास प्रेजेंट होगा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये आप डायरेक्ट याद कीजिए। इसके बाद हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात करी। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एक होता है सेल एग्रीगेशन जो कि पोरीफेरा। इसके अलावा ब्लाइंड सैंक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है प्लैटीहेलमिन्थेस, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा में। इसके अलावा हमारे पास एक प्रेजेंट होता है जिसमें डाइजेस्टिव से कंप्लीट होगा, उसमें 2 है हमारे पास, प्रोटोस्टोमेट, ड्यूट्रोस्टोमेट। प्रोटोस्टोमेट में कौन कौन है, एस्केलेमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इसके अलावा कार्निडामेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा हमारे पास होता है ड्यूट्रोस्टोमेट में क्या है, एनएस पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है। प्रोटोस्टोमेट में क्या है, माउथ पहले बनता है, एनएस बाद में बनता है। ये सब तो 3 हो गए। इसके अलावा हमने बात कर ली है सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो रेडियल, बायलैटरल और एसिमेट्रिक में हमारे पास है पोरीफेरा, जो क्या है हम किसी भी प्लेन से उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा हम बात करें रेडियल, बहुत सारे प्लेन है जिसमें हम बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास है सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और एडल्ट गैनोलेमेट्स। इसके अलावा बात कर रहे थे बायलैटरल में सिंगल प्लेन है जो कि बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसमें हमारे पास है एस्केलेमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक। इसके बाद हमने बात की थी जर्म लेयर हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर बॉडी में सेल्स का अरेंजमेंट होता है, जो कि एक्टो, इंडो, मीजोडर्म होती है। लेयर का अरेंजमेंट होता है, जिसमें 2 होंगी उसे डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 हो जाएंगी उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो में हमारे पास है सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, और ट्रिप्लो में हमारे पास बचे हुए सब प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक। ये हो गया। इसके अलावा एक बचता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सिलोम एक कैविटी है जो कि गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच प्रेजेंट होती है। 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, सीडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स में हमारे पास एस्केलेमेंथिस, एसिलोमेट्स में हमारे पास प्लैटीहेलमिन्थेस, और ट्रिसोलोमेट्स में बचे हुए एनालिडा से कॉर्डेटा। इसके अलावा एक बच रहा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केलेमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेलमिन्थेस। ये हमारा अभी तक का पूरी प्रॉपर्टीज़ 7 से 8 प्रॉपर्टीज़ उसका हमने देख लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम लास्ट में लिखा हुआ है। ओपन होता है हमारे पास आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्लोज होता है एनालिडा,
टू एंड कोऑर्डिनेटर, ये हो गया। इसके बाद आज के लेक्चर में हम यही रखेंगे। इसके आगे दो लेक्चर में हम बात करेंगे 11 में से 10 फाइलम के बारे में, और फिर लास्ट के 2 लेक्चर जिसमें कोऑर्डिनेटर का फुल डिटेल लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उसमें, ये सब। हाँ, आज वाला लेक्चर पूरा देखिए। एनसीईआरटी पे 2 पन्ने में दिया है, 2 पन्ने को पूरी तरह से रीड कर लीजिए, उसके कुछ क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन लगा लीजिए। इसके अलावा आपने प्लांट किंगडम के पूरे लेक्चर आपने देख लिए होंगे, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, और उसके एनसीईआरटी पढ़िए, उसके अच्छे क्वेश्चन लगाइए, जो नीट के PYQ हो, या फिर कुछ किताबें हैं जिसमें स्टेटमेंट वाइज है, सेशन रीजन, या फिर कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब लगाइए। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस वीडियो पर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको तो इसके PDF या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह है या फिर नोट्स वगैरह है आपको मिल जाए। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट लेक्चर में।